नहीं, आपने जो ये कंट्रोवर्शियल बात कही कि वहाँ का माहौल सही नहीं, किस हिसाब से आप समझते हैं कि माहौल सही नहीं है? डू यू लाइक योगी जी? No, I don't never. I never like any. स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी बंद है 1.5 साल से, और ये स्टूडेंटों से दुकानदारी है इधर। कैंटीनों में सब परेशान है, कैंटीनें चलती ही कैंटीन बंद पड़ी है सब लड़कों के चक्कर में। But I am frustrated. I am wandering here and there, moving here and there. There is no job, especially for the PhD students. 15 लाख आएंगे, ये आएगा वो आएगा, तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और मैं फलक आज आ पहुंची हूँ अलीगढ़। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ठीक सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर खाने के कुछ स्टॉल हैं, कुछ स्टूडेंट्स दिखे तो सोचा इनसे बात करनी ज़रूर बनती है। यहीं के स्टूडेंट हैं? जी, क्या नाम है? आदिल, यहीं पढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर से। अच्छा, तो वहाँ से पढ़ने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। थोड़ा सा हम यूपी की चुनावी चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर जानना चाहेंगे योगी जी ने क्या विकास किया। नहीं, यूपी पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा जी, चलिए, पढ़ाई के क्षेत्र में बता दिए क्या फ़ायदा हुआ यूपी में? ऑब्वियसली फ़ायदा तो हुआ है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो फ़ायदा तो होगा ही ऑब्वियसली। और आपको पता होगा कि एक और यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो यूपी के लिए। अच्छा, आप कश्मीर से पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, किस तरह का आपको ये शहर लगता है? बेहतरीन है, लोग बेहतरीन है, कल्चर यहाँ का बेहतरीन है, और लोग भी बेहतरीन है ऑब्वियसली। माहौल? माहौल उससे अच्छा है। वैसे तो कश्मीर में काफ़ी बुरा माहौल है, लेकिन यहाँ की अगर मुस्लिमों की बात करें, कौन ज़्यादा बेहतर है, कश्मीर का मुस्लिम या उत्तर प्रदेश का? नहीं, आपने जो ये कंट्रोवर्शियल बात कही कि वहाँ का माहौल सही नहीं, किस हिसाब से आप समझते हैं कि माहौल सही नहीं है? न्यूज़ में तो हम यही सुनते हैं। नहीं, न्यूज़ वाले तो न्यूज़ तो आप ही बनाते हैं ना। चलिए बताइए फिर क्या माहौल है? माहौल जैसा वहाँ है, वहाँ का मुस्लिम भी सिक्योर है, यहाँ का मुस्लिम भी सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी क्या राय है? आप भी स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं PhD कर रहा हूँ बॉटनी में। आप भी कश्मीर से आए हैं? जी बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको यहाँ? ये 5वां साल मेरा है यहाँ पे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम, आप जैसे आते हैं बाहर से यहाँ यूपी में रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? एज सच मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, लेकिन ये है कि मतलब बाकी जगहों पे अगर होगी, लेकिन यहाँ पे अलीगढ़ में एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना रहने में, ना खाने पीने में, और ना एजुकेशन में पर्टिकुलर अलीगढ़। लेकिन आप चलिए पढ़ लिए, ठीक है, अब आगे रोजगार क्या करेंगे? रोज़गार के लिए कंपटीशन बहुत है, बहुत टफ है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो इसके लिए सैचुरेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन पोस्ट्स जो हैं वो कम क्रिएट हो रहे हैं। तो ये एक मेरे लिहाज से ये एक प्रॉब्लम है, मतलब इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। और एक जो अभी 2 दिन पहले मोदी जी आए थे, ये शिलान्यास करके गए हैं नई यूनिवर्सिटी का, क्या राय है आपको? एज अ स्टूडेंट कुछ फ़ायदा होगा यहाँ के स्टूडेंट? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यह है कि मतलब मोदी जी ने जो ये यूनिवर्सिटी बन गई है, अब ये दूसरे जो यूनिवर्सिटी के आगरा यूनिवर्सिटी में जो है उसके कॉलेज कट करके और इसमें रखे हैं। तो अब यह है कि उनको मतलब अब जो आगरा में है ना यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसके कॉलेज कट करके था। आई थिंक 100 करोड़ जो मतलब फंडिंग है वो उसमें अब ट्रांसफ़र की गई है। ये मेरे लिहाज से अगर मतलब इंडिपेंडेंटली अगर यूनिवर्सिटी बन जाती तो सही था। अच्छा, मैं पीछे अभी कुछ लोगों से बात कर रही थी, उनका कहना था कि जब एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मौजूद है, दूसरे की बनाने की क्या ज़रूरत है, इससे कुछ स्टूडेंट्स हिंदू मुस्लिम में बंट सकते हैं, ऐसा कुछ खतरा है क्या? नहीं है, सच ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा हिंदू मुस्लिम। लोगों के दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों आया? लोगों का काम है बवाल करना, जो बवाल करते हैं वो तो करते रहते हैं, उनका काम ही यही है, उनकी रोजी रोटी ऐसी से चलती है, तो पॉलिटिक्स भी ऐसी चलती रहती है हिंदू मुस्लिम करने से। तो यूनिवर्सिटी अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी बनी है,
तो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंटली बन जाती यूनिवर्सिटी तो वो सही था। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कॉलेज निकालना, उसके इमरजेंसी फंड निकालना, ये बात सही नहीं है। तो बाकी तो सही है, यूनिवर्सिटी बन गई, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पूरी इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। आगे भी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, कुछ कम हो गई है भीड़, लेकिन जो मौजूद हैं चलिए उन्हीं से ही बात करती हूँ। स्टूडेंट हैं? जी मैम, कहाँ के हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद से यहाँ पढ़ने आए हैं आप। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? पीएचडी का एंट्रेंस दिया है। कैसा माहौल है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का माहौल सही है, बंद पड़ी है इतने साल से, 1.5 साल हो चुके हैं, कुछ खोलने की वही नहीं है। आपको क्या कितने साल हो गए हैं? यहाँ 7 साल। अच्छा, अभी जो 1-1.5 साल पहले कुछ यहाँ पे बवाल हुआ था, स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ था, तनावपूर्ण माहौल, थे आप? जी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, क्या कहते हैं, बस ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने के बाद बस बाबे सैयद गए, बाबे सैयद उधर से फायरिंग हुई, क्या कहते हैं, गैस टेयर, ये चीज़ें सब छोड़ दी गई, स्टूडेंट को काफ़ी चोट आई। लेकिन अब कैसा माहौल है? अब तो सही है, ज़्यादातर स्टूडेंट घर हैं, बस वही लोग यहाँ आए हैं जो इंट्रेंस चल रहे हैं, इंट्रेंस मास्टर्स के इंट्रेंस शुरू हुए हैं, पीएचडी बस वही लोग हैं, ज़्यादातर तो हॉस्टल तो बंद पड़े हैं। अच्छा, आप एक स्टूडेंट है, यहीं पढ़ते हैं, आपको पता होगा एक और यूनिवर्सिटी बन रही है, उस पर आपके एज अ स्टूडेंट क्या राय है? अब बोल देने में और बना देने में बहुत फ़र्क होता है। बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोल दी गवर्नमेंट ने, वो बनाई नहीं। अब देखते हैं, जब बनेगी तभी पता चलेगा। हाँ, बन रही है। लगता है कि एज अ स्टूडेंट आपको कोई फ़ायदा होगा? हम स्टूडेंट को तो फ़ायदा होगा ही, अगर क्या कहते बनेगी तभी फ़ायदा होगा। बनने से क्या कहते बोल देने तो फ़ायदा तो नहीं होगा ना। क्या कहते कितनी सारी चीज़ें हैं कि 15 लाख आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जॉब्स पर क्या कहेंगे? जॉब्स का क्राइसिस है हर साल के, कहते देख रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है 4 लाख हर महीने जो है स्टूडेंट क्या कहते हैं फायर हो रहे हैं जॉब से। कुछ नहीं है, कुछ जॉब का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि हाँ जॉब के लिए करेंगे 4 लाख, चार वो रोज़गार देंगे, कुछ नहीं हो रहे हैं। चलिए, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं आगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बंद है, इस वजह से भीड़ काफ़ी कम है, वरना कभी यहाँ पर खचाखच भीड़ भरी रहती थी। स्टूडेंट हैं? यस, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग, कहाँ के हैं? सहारनपुर। कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल अच्छा है। अभी स्टूडेंट हॉस्टल बंद है तो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है इतने। कितनी उम्र है आपकी? 21। तो पहली बार वोट देंगे? नहीं, मेरा हो गया एक बार वोट। अच्छा, किसको दिया था? घर पे उसका लोकसभा में दिया होगा। लोकसभा में दिया था। और अब विधानसभा में किसको देंगे? समाजवादी। क्यों? अखिलेश को लाइक करते हैं। सो आप किसको लाइक करते हैं? अखिलेश। क्यों भैया, अखिलेश की बहुत हवा बन रही है यहाँ। अखिलेश अच्छा खासा वर्क कर रहा है। अच्छा जी, कांग्रेस भी है शायद? नहीं, कांग्रेस की कुछ इतनी हवा नहीं है। अच्छा, जी, क्या काम किया अखिलेश जी ने? अखिलेश ने बहुत काम किया है। लैपटॉप्स बंटवाए थे? लैपटॉप्स भी बंटवाए थे स्टूडेंट को। योगी जी भी तो टैबलेट बंटवा रहे हैं। नहीं, योगी जी इतना कुछ नहीं कर रहे। योगी जी टैबलेट बंटवा रहे हैं। हाँ, तो कोई फायदा तो नहीं है ना होगा। क्यों? अखिलेश ने बहुत डेवलपमेंट किया है। यूपी में कोई ऐसा सीएम नहीं है जितना उसके बराबर किसी ने काम किया हो। इंफ्रास्ट्रक्चर उसने अच्छा करा, डेवलपमेंट करा दिया, और यूपी में मेट्रो दे दी, और एजुकेशन के पर्पज़ से उसने बहुत अच्छा काम किया। योगी जी भी तो रोड्स बनवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। तो उसने उससे बेहतर किया ना। आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, आप अखिलेश को योगी से बेहतर पाओगे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। हाँ, गुंडा राज कम होया है योगी की सरकार में। क्या वजह है? वजह यह है कि गवर्नमेंट का रूल गुंडों के अकॉर्डिंग थोड़ा सख्त हुआ है, इसलिए गुंडा राज कम हुआ है। कहाँ के आप? किस रिलेटेड है? यूपी चुनावी चर्चा। वी डोंट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। Why? No, because there have some kind of personal issues. Because Do you like Yogi ji? no, I don't never. I never like any political leaders because all politics are same. Those people who join in politics before joining they have show people so many dreams, but after that they do nothing. And why we support those people who actually propagate their own ideological structure on the masses, and they want to assert their power through the ideological their ideological framework. How do you see the new university that is going to be built here? Raja Mahendra Pratap Singh University. Actually, I have heard related this that they have created a university in Aligarh Muslim in Aligarh district, and which has
more than 400 college, the affiliation of 400 college. But take an analysis, do an analysis in the whole UP. How many universities and what are the infrastructure there? And what is the faculty and what is the student teacher ratio? You are getting me? And how many institution in UP who has some kind of produced a well product and well product and well affiliated and what I should say and outstanding students, well product. So opening universities is not a big deal, but the functioning, the manned with the faculties, with the intellectual faculties is very important concern. So opening universities is good, but to function these universities, to operate these universities in a very sophisticated way is a matter of great concern, which is missing in the whole UP. Actually, I am from Kashmir, I am not from UP, but what I have seen since 5 years, you are getting me, in our university we have seen such kind of flaws in faculties, and all universities in the UP we have seen the similar kind of things. You are getting me not? So how we can expect something good, the person who don't know anything about the education? There are some ministers. You have seen that how many ministers in cabinet, we have seen that 45 ministers who have some kind of criminal records, the new reshuffle in the cabinet, central ministers. And we have seen similarly in UP, same kind of things we have seen. If you don't know the importance of education, how you can flourish the education? Actually, I have done my PhD and I have spent near about 30 year and 35 year to gaining my education. And after 35 year, I have completed my PhD since before 6 months. But I am frustrated. I am wandering here and there, moving here and there. There is no job, especially for the PhD students who sacrifice their whole career on this. But we don't see any kind of future, a bright future after doing PhD. We finally decide to migrate and to take the migration from here and from many other countries where we can find a good job. So this we have seen in India is basically facing the brain drain circumstances nowadays, because people are the circumstances around them compel them to migrate and to take job in foreign countries like UK and USA. Have you seen development in this particular area throughout last 5 years? So I similarly in 2017 I came here and I have seen this person, Abid Bhai, are doing the same job, and after 5 years I have seen this person sitting in same bed and doing the same kind of job. Then you can analyze that what is the developmental perspective of this. This is the example of here. देखिए मोटी मोटी बात मैं एक बार आपको इनकी समझा देती हूँ। पीएचडी के स्टूडेंट है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री पाने के लिए, लेकिन आज नौकरी को लेकर परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। पिछले 5 साल पहले से ये कहा जा रहा है कि हम रोज़गार देंगे, नौकरियां बढ़ाएंगे, और अब अगले चुनाव आ गए हैं तो एक बार फिर ये वादे गर्म हो गए हैं कि हम नौकरियां देंगे, रोज़गार बढ़ाएंगे, लेकिन ये वादे सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही दिखते हैं। ये आबिद भाई आप ही हैं? काफ़ी पुरानी दुकान है आपकी जी, काफ़ी कुछ देखा होगा अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर। क्या अभी इतने सालों में विकास देखा? नहीं सर, जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी बंद है 1.5 साल से, और ये चाइल्ड स्टूडेंटों से दुकानदारी है इधर। कैंटीनों में सब परेशान है, कैंटीनों चलती कैंटीन बंद पड़ी है सब लड़कों के चक्कर में, और स्टूडेंटों से दुकानदारी है। ढाबे पे जैसे रोज़ के खाने कमाने वाला बहुत परेशान है, समझ लो रोड पे आ गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है गरीब आदमी। महंगाई इतनी हो गई है, जो 50 रुपये पत्ती आती है वो 80 की आ रही है। दूध पे हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे। अब ये समझ लिया बहुत परेशान हो गया, रोड पे आ गया आदमी। किराए का मकान है, बताइए कहाँ जाएगा इंसान।